सिक्योरिटी फोर्सेस का बन्नू में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन 22 खारजी जहन्नुम वासिल। दहशत गर्दों की मौजूदगी की खुफिया इत्तला पर बन्नू में कार्रवाई की गई। ऑपरेशन के दौरान सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशत गर्दों के ठिकाने को मुअस्सर अंदाज में निशाना बनाया। शदीद फायरिंग के तबादले के बाद 22 खारिज हलाक हुए। ISPR के मुताबिक कार्रवाई के बाद क्लियरेंस और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन किया गया। किसी भी रूपोश भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशत गर्द का खात्मा किया जाएगा। दहशत गर्दों के खिलाफ ऑपरेशन पूरी कुव्वत से जारी रहेगा। मुल्क से बैरूनी हिमायत याफ्ता दहशत गर्दी का मुकम्मल खात्मा करने के लिए पुरअज़्म है। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म की फोर्सेस की सताइश। कहा, भारतीय पुष्ट पनाही में सरगर्म ख्वारिज का कलाकामा करना रियासत की अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, कौम की हिमायत से दहशत गर्दों के नापाक वजूद का मुकम्मल सफाया किया जा रहा है। फिदनल हिंदुस्तान और पेशावर में एफसी हेडक्वार्टर्स पर खुदकुश हमले का मुकदमा थाना सिटी में दर्ज। दहशत गर्दी दफात के तहत नामालूम दहशत गर्द नामजद। मुकदमा SHO अब्दुल्ला जलाल की मुद्दत में दर्ज। FIR के मतन में कहा गया कि 3 मोटरसाइकिल सवार दहशत गर्दों ने एफसी हेडक्वार्टर पर हमला किया। एक हमलावर ने गेट पर खुद को धमाके से उड़ाया। 2 हमलावर फायरिंग करते हुए अंदर दाखिल हुए। जाए बकवा से 27 से ज्यादा खुल बरामद। दहशत गर्दों ने मुल्की सालमियत और सरकारी अमला को नुकसान पहुंचाया। खुदकुश हमले में 3 अहलकार शहीद, 4 अहलकारों समेत 12 अफराद जख्मी हुए थे। वाक़े की तहकीकात जारी। कानून नाफिज करने वाले इदारों ने खुदकुश हमलावर की एक और CCTV हासिल कर ली। खुदकुश बमबार को एक गली से एफसी हेडक्वार्टर्स की जानिब जाते हुए देखा जा सकता है। पहलगाम हमले के बाद बेगुनाह कश्मीरियों पर जमीन तंग। तशद्दुद, बदसलूकी, गैर कानूनी हिरासत और मावराए अदालत कत्ल के वाक़यात में इजाफा। अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ कमीशन ने चश्मकुशा रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक मकबूजा कश्मीर में हज़ारों अफराद को गिरफ्तार किया गया। इज्तिमाई सजा के तौर पर घरों की मिसमारी, जबरी बेदखली की गई। मोबाइल इंटरनेट मुअत्तल। हज़ारों सोशल मीडिया और सहाफ़ियों की रसाई रोक दी गई। गुजरात और आसाम में मुसलमानों के घर और दुकानें मिसमार। मसाजिद को शहीद किया गया। माहिरीन ने भारत से क़वानीन में इस्लाहात, शफाफ तहकीकात, ज़िम्मेदारों के एहतसाब और तमाम मनमानी हिरासतों के खात्मे का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन ने आपके खिलाफ कार्रवाई नहीं की। जब कार्रवाई ज्वाइन कर ली तो फिर इंतजार करें। इलेक्शन कमीशन कोई एक्शन ले तब ही हमारे पास आए। सुहेल आफरीदी की इलेक्शन कमीशन तलबी के खिलाफ दरख्वास्त पर पेशावर हाई कोर्ट के रिमार्क्स। वकील ने मौके पर इख्तियार किया कि वज़ीर आला के खिलाफ 2 कार्रवाइयाँ चल रही हैं, एक DMO और दूसरी इलेक्शन कमीशन में है। जस्टिस अरशद अली ने रिमार्क्स दिए कि आप अपने लिए मसाइल खुद पैदा करते हैं। मॉनिटरिंग ऑफिसर के पास 50,000 रुपये जुर्माने का इख्तियार है। वकील ने सजा की कि इलेक्शन कमीशन कार्रवाई करे मगर फाइनल ऑर्डर न करे। अदालत ने दलाइल मुकम्मल होने पर फैसला महफूज कर लिया। दूसरी जानिब सुहेल आफरीदी इलेक्शन कमीशन पहुंच गए। गुज़श्ता समात पर सुहेल आफरीदी की एक पेशी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर की गई थी। इलेक्शन कमीशन ने आज के लिए ज़ाती हैसियत में तलबी का हुक्म दिया था। वज़ीर आज़म कल से बहरीन और बरतानिया का दौरा करेंगे। 26 से 29 नवंबर को दौरे में अहम मुलाकातें मुतवक्के हैं। मनसब संभालने के बाद वज़ीर आज़म का पहला दौरा बहरीन होगा। बहरीन के बादशाह अहमद बिन ईसा अल खलीफा ने ये दावत दी थी। वज़ीर आज़म मनामा में 2 दिन क़याम करेंगे। मुख्तलिफ सतह पर बातचीत दोनों दिन जारी रहेगी। बहरीन के सफ़ीर मोहम्मद इब्राहिम ने दौरे का खैर मकदम किया है। उम्मीद जाहिर की कि यह दौरा ताल्लुकात और ताउन को मज़ीद मजबूत बनाने में अहम किरदार अदा करेगा। 2 दिन बहरीन में क़याम के बाद वज़ीर आज़म लंदन पहुँचेंगे। ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारेजानी का दौरा पाकिस्तान। सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म के साथ मुलाकातें शेड्यूल। ईरानी सेक्रेटरी नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से भी मुलाकात करेंगे। ईरानी सफारत खाने में इशाइया दिया जाएगा। अली लारेजानी की अस्करी क़यादत से भी मुलाकात मुतवक्के है। कल शाम ईरानी सफारत खाने में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की जाएगी। दौरे से दोनों मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात को मजबूत बनाने में मदद मिलेगी। इथियोपिया में 12,000 साल से खामोश आतिश फशां फट गया। राख के बादल पाकिस्तान तक पहुंचे। महकमा मौसमियात के मुताबिक रख ग्वादर के जुनूब में 7 नॉटिकल मील पर देखी गई। 45,000 फीट की बुलंदी पर थी। अब राख के बादल पाकिस्तान से भारत की तरफ मुंतकिल हो चुके हैं। पाकिस्तान की फजा राख से बिल्कुल क्लियर है। खबर एजेंसी के मुताबिक राख इथियोपिया से यमन, ओमान, पाकिस्तान और भारत तक पहुंची। 45,000 फीट की बुलंदी पर उड़ने वाले जहाजों को राख के बाइस खतरात हैं।
जहाजों का ईंधन राख के बायस खराब हो सकता है। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में फजा आज भी इंतहाई आलूदा। लाहौर में एयर क्वालिटी इंडेक्स 364 तक पहुंच गया। खानेवाल में 290, फैसलाबाद में 281, नारोवाल में 280 और शेखुपुरा में 263 रिकॉर्ड किया गया। लाहौर में यूईटी का इलाका सबसे ज्यादा मुतासर, AQI 592 तक पहुंच गया। टाउन हॉल में 532, शाहदरा में 411, KPLI में 370 और एजर्टन रोड पर 351 रिकॉर्ड। मोटरवे पर धुंध के भी डेरे। शदीद धुंध के बायस मोटरवे पेशावर से रशकई तक बंद रही। पेशावर से सवाबी और सवाबी से बुरहान तक खोल दी गई। पाँच साल आईनी मुद्दत पूरी होने पर गिलगित बल्तिस्तान असम्बली तहलील जस्टिस रिटायर्ड यार मोहम्मद निगरान वज़ीर आला मुकर्रर, नोटिफिकेशन जारी। हलफ बर्दारी की तकरीब आज होगी। वफाकी वज़ीर अमूर गिलगित बल्तिस्तान अमीर मकाम गिलगित पहुँच गए। हलफ बर्दारी में शिरकत करेंगे। सियासी और इंतजामी अमूर से मुतालिक अहम मुलाकातें भी करेंगे। यार मोहम्मद मुख्तलिफ अदालती मनसबों पर फाइज रहे। इंतखाबी तनाज़ात और नामजदगियों से मुतालिक अपीलों की जाँच पड़ताल भी की। हाई कोर्ट्स के एडिशनल जजेस की मुस्तकिली जुडिशल कमीशन का इजलास आज तलब कर लिया गया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी दोपहर 2 बजे होने वाले इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में हाई कोर्ट्स के इजाफी जजेस को मुस्तकिल करने के लिए बनाए गए डेटा फॉर्म पर गौर किया जाएगा। बानी PTI के खिलाफ 9 मई और दीगर 5 मुकदमात की समाअत सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने 25 नवंबर तक बानी और बुशरा बीबी की गिरफ्तारी से रोक दिया। आइंदा समाअत पर बानी को अदालत में या बजरिया वीडियो लिंक पेश करने की हिदायत। आज बानी के अदम दस्तियाबी के बायस दलाइल न हो सके। जमानत की दरख्वास्तों पर समाअत 23 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। उधर ATC इस्लामाबाद में जुडिशल कॉम्प्लेक्स हमला केस की समाअत। अदालत ने शिबली फराज को 2 मुकदमात में इश्तिहारी करार दे दिया। बानी PTI का एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में बड़ी पेशरफ्त। एक्स अकाउंट बंद करने की दरख्वास्त में जेल सुपरिटेंडेंट का जवाब सामने आ गया। सुपरिटेंडेंट अडियाला जेल की बानी का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने की तरदीद। जवाब में कहा कि अकाउंट जेल के बाहर से ही कोई ऑपरेट कर रहा है। बानी PTI जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। बानी और उन पर तैनात अमले को मुस्तकिल सर्च किया जाता है। बानी के पास मोबाइल फोन समेत कोई ममनुआ चीज मौजूद नहीं है। अडियाला जेल के अंदर और बाहर मुल्हिका इलाके में मोबाइल सिग्नल्स बंद होते हैं। जेल रूल 265 कैदी को सियासी गुफ्तगू से रोकता है। गैस की कीमतों में किसी किस्म के इजाफे की मंजूरी नहीं दी। कीमतों के तयन के बारे में गलत तासुर पेश किया गया। रद्दोबदल की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। तर्जुमान ओगरा की गैस की कीमत बढ़ने की तरदीद। कहा कि तय करदा रेवेन्यू ज़रूरियात हासिल करदा आमदन से पूरी हो रही है। रेवेन्यू ज़रूरियात पूरी होने की वजह से कीमतों में रद्दोबदल की कोई ज़रूरत पेश नहीं आई। पाक बांग्लादेश ताल्लुकात में नई पेशरफ्त। पाकिस्तान बांग्लादेश को 1 लाख टन चावल बरामद करेगा। ट्रेडिंग कॉरपोरेशन ऑफ पाकिस्तान ने बाज़ाबिता तौर पर टेंडर जारी कर दिया। चावल कराची पोर्ट के जरिए बांग्लादेश भेजा जाएगा। बोलियां जमा कराने की आखिरी तारीख 28 नवंबर मुकर्रर। बोली के लिए कम अज कम 25,000 टन और ज्यादा से ज्यादा 1 लाख टन की हद मुकर्रर की गई है। कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने के 45 रोज के अंदर तरसील को लाजिम करार दिया गया है। पाकिस्तान की चावल बरामदात पहली समाही में 28% कम हुई थी। अमरीका की जानिब से भारतीय बासमती पर 50% टैरिफ से पाकिस्तान के लिए नया मौका पैदा किया है। गमशुदा अजला से 1000 अरब रुपए देने का वादा किया गया, जो पूरा नहीं हुआ। सूबाई हुकूमत के अरबों रुपए अब भी वफाक के ज़िम्मे वाजिबुल अदा है। कबायली अजला को इनका हक दिलाने की कोशिश जारी है। यूनिवर्सिटियाँ, मेडिकल और नर्सिस कॉलेज में कायम किए जाएंगे। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की मेमन के माहिदीन से मुलाकात में गुफ्तगू। कहा कि गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर कबायली माहिदीन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त सबसे बड़ा मसला और तरजीह अमन है। अमन के बगैर तरक्की और खुशहाली मुमकिन नहीं। सूबाई असम्बली में KP ग्रैंड अमन जिरगा कामयाब रहा। वफ़द के शुरका ने कहा कि अमन और सूबाई हुकूक की जद्दोजहद में वज़ीर आला के साथ हैं। सिंध पाकिस्तान का टूटंग है। भारतीय वज़ीर दिफा का बयान सफारती तौर पर गैर जिम्मेदाराना है। भारतीय वज़ीर दिफा अपनी दाखिली तक़सीम पर तवज्जो दें। हमारे मुताल्लिक़ दिन में ख्वाब देखना छोड़ दें।
وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا بھارتی وزیر دفاع کی ہرزہ سرائی پر دو ٹوک جواب. کہتے ہیں کہ سندھ نے قیام پاکستان سے بھی پہلے 1936 میں ممبئی پریزیڈنسی سے علیحدگی اختیار کی تھی. سندھ کے عوام نے خود مختاری وقار اور اپنی سیاسی شناخت کو ترجیح دی تھی. سندھ پاکستان کا اٹوٹ انگ اور ناقابل تقسیم حصہ ہے. سندھ کل بھی پاکستان کا حصہ تھا، آج بھی ہے اور ہمیشہ رہے گا. صنفی تشدد کے خاتمے کے لیے جامع حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے. عورت پر تشدد انسانی وقار کے منافی اور معاشرے کی ترقی میں رکاوٹ ہے. عہد کرے ایسا مستقبل بنائیں جہاں ہر لڑکی خوف اور تشدد سے آزاد زندگی گزارے. صدر مملکت کا خواتین پر تشدد کے خاتمے کے دن پر پیغام. وزیر اعظم نے کہا کہ پاکستان دنیا کے ساتھ مل کر خواتین پر تشدد کے خلاف آواز بلند کر رہا ہے. حکومتی سطح پر خواتین کے حقوق کے تحفظ کے لیے اقدامات اٹھا رہی ہے. وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا کہ خواتین کے خلاف ہر طرح کا ظلم روکنا اجتماعی ذمہ داری ہے. خواتین پر ظلم کسی روایت یا ذاتی اثر